Assalamualaikum. Hello students, how are you? Today we will see lesson number 6 of compiler construction, but before starting today's lecture, let's have some overview of previous lectures. Context free grammar. तो context free grammar basically specify करती है जो भी किसी programming language input जिसकी हम दे रहे हैं अपने compiler को, उसका syntax को. A grammar describes the hierarchical structure of most programming language constructs. तो ग्रामर से हम क्या कहते हैं कि जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है कि जिस तरीके से उसको हमने एग्जीक्यूट करना है, उसको कंपाइल करना है प्रोग्राम को, उस तरीके को, उस हायरार्किकल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर देती है ऐसे फॉर्मेट में जिसको कंपाइलर अंडरस्टैंड कर सके. दो इट इज एन इंटरमीडिएट फॉर्मेट, अभी कंपाइलर इसको बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं करता है, लेकिन ये पहला स्टेप है जो कंपाइलर के फेजेस के अंदर, कंस्ट्रक्शन के फेजेस के अंदर हम यूज करते हैं. इट हैज कंपोनेंट्स. इसके जो ये फॉलोइंग कंपोनेंट्स पे कंपाइल करती है, इसमें टर्मिनल सिंबल्स, सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स, प्रोडक्शंस एंड डेजिग्नेटेड स्टार्ट सिंबल. स्टार्ट सिंबल डेजिग्नेटेड वो होता है जहां से हमने प्रोडक्शन को, जहां से अपने डेरिवेशन स्टार्ट करनी है किसी भी गिवन स्ट्रिंग के लिए. सेट ऑफ टोकन्स और टर्मिनल सिंबल्स वो हैं जहां पे जाके हमारी डेरिवेशन खत्म होती है, जिससे आगे हम कोई चीज मजीद ड्राइव नहीं कर सकते. नॉन टर्मिनल्स वो हैं जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं, जिनसे आगे हम कुछ ना कुछ टर्मिनल्स या नॉन टर्मिनल्स ड्राइव कर रहे होते हैं. सेट ऑफ नॉन टर्मिनल से हम नॉन टर्मिनल्स भी ड्राइव कर सकते हैं और टर्मिनल्स भी ड्राइव कर सकते हैं. एंड वन मोर थिंग, नल प्रोडक्शंस भी ड्राइव कर सकते हैं इन केस जब हमारे पास और कोई अल्टरनेट ना हो या हमें रिक्वायर्ड ना हो. तो ये और प्रोडक्शंस वो जहाँ पे ये सारी चीजें हमने ड्राइव करनी है, जो सेट ऑफ रूल्स हैं. डेजिग्नेटेड स्टार्ट सिंबल को हम पहले ही देख चुके हैं कि डेजिग्नेटेड स्टार्ट सिंबल वो है जहाँ से हमने अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करनी है. पाथ ट्री जो रूट हमारा है वो डेजिग्नेटेड स्टार्ट सिंबल है. Given a context-free grammar, determining the set of all strings generated by the grammar is known as derivation. इसमें दो चीजें हैं डेरिवेशन में कि जब हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन होती है और गिवन इनपुट और गिवन स्ट्रिंग, हमें एक स्ट्रिंग दी जाती है कि जिसको हमने ड्राइव करना है, तब हम उन प्रोडक्शंस में से, उस ग्रामर में से ऐसे रूल्स को चूज करेंगे स्टेप बाय स्टेप, स्टार्टिंग फ्रॉम द डेजिग्नेटेड स्टार्ट सिंबल या जो भी स्टार्ट करते हुए, कि फाइनली जब हम उसको एंड कर रहे हो तो हमारे पास वो इक्वेशन जनरेट हो रही हो. और लेकिन इस प्रोसेस को जिसमें हम कोई भी स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं जो कि रिक्वायर्ड है, या सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हैं जनरेटेड बाय दैट पर्टिकुलर ग्रामर, इज नोन एज डेरिवेशन. Begins obviously with the start symbol. In each step we replace one non-terminal in the current sentinel form with one of the right hand side of a production for that non-terminal. जिस तरह लास्ट लेक्चर में भी हमने कुछ एग्जांपल देखी थी जिसमें हमने स्टेटमेंट से स्टार्ट किया था, लिमिट से, और उससे आगे हमने आगे स्टेटमेंट को ड्राइव करते हुए डिजिट और एक 9 - 5 + 2 की ये इस एक्सप्रेशन को हमने ड्राइव किया था. So this is basically the story of derivation. Parsing is the problem of taking a string of terminals and figuring out how to derive it from the start symbol of the grammar. तो parsing basically क्या कहता है कि हमने derivation जो ड्राइव करने का प्रोसीजर है उसको derivation कहते हैं. जो प्रोडक्शन से हम उस फाइनल एक्सप्रेशन तक पहुंचते हैं, लेकिन किस टर्मिनल को, किस प्रोडक्शन को कहां पे यूज करना है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का नाम पार्सिंग है. कि हमने फिगर आउट कर रहे हैं कि एग्जैक्टली कौन सी प्रोडक्शन हमें चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए. उसको हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारे पास एक एल्गोरिथम है, जो प्रोसीजर है, उसका नाम पार्सिंग है. इसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स यूज होते हैं, लेकिन एक जो जेनेरिक अम्ब्रेला है दैट इज नोन एज पार्सिंग. Given a context-free grammar, a parse tree according to the grammar is a tree with the following properties. इसमें parse tree जो है generically जो start होता है root से, और जिस तरह हमने पहले स्टडी किया designated start symbol. Each leaf is labeled by a terminal or by null production. This is called null production. कि या किसी
टर्मिनल से एंड हो रहा है, लीफ, आई एम टॉकिंग अबाउट द लीव्स ऑफ द ट्री, टर्मिनल से एंड हो रहा है, या वो सेकंड ऑप्शन क्या, नल से रिप्लेस हो रहा है। ईच इंटीरियर नोड इज लेबल्ड बाय ए नॉन टर्मिनल, तो जो जितने इंटरमीडिएट नोड्स हैं वो सब के सब किससे एंड हो रहे होंगे, इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट आर इन नॉन टर्मिनल्स। इफ एंड फोर्थ वन इज, ये पहली प्रॉपर्टी है, ये सेकंड है, थर्ड एंड इट इज फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ वन इज इफ ए एक प्रोडक्शन है हमारे पास इस टाइम की जिसमें x1 x2 and xn is a production, then node A has intermediate children x1 जिसमें xi is equal to 1 से लेके n तक कुछ भी हो सकता है, is a non terminal और null, कि जो ये नॉन टर्मिनल है ये नल है। टर्मिनल हम इंटरमीडिएट नोड्स में नहीं यूज कर सकते, या तो वो नल है कुछ आगे कुछ नहीं जनरेट हो रहा है, या वो नॉन टर्मिनल जिससे आगे कोई ना कोई चीज जनरेट हो रही है। एम्बिग्यूटी, उसके बाद हमने एम्बिग्यूटी को स्टडी किया था। एम्बिग्यूटी बेसिकली क्या चीज है कि अगर एक ग्रामर से एक इक्वेशन के लिए दो डिफरेंट पार्ट्स फ्री जनरेट हो रहे हैं, देन इट मींस कि देयर इज सम एम्बिग्यूटी इन आवर ग्रामर, कि हमारी ग्रामर बेसिकली कंफ्यूज है, उसमें अभी तक चीजें फाइनलाइज नहीं हैं कि किस तरह से हमने इसको जो है ड्राइव करना है इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को अपनी ग्रामर में से। तो जहाँ पे ये कंफ्यूजन मौजूद हो, जहाँ पे ये प्रॉब्लम हो, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये ग्रामर एम्बिगुअस है, अभी इसको मजीद रिफाइन करने की ज़रूरत है। ये जो हमारा लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट है, या जो सिंटेक्स की जो स्पेसिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, वो ठीक तरीके से कन्वर्ट नहीं हुई ग्रामर के अंदर, क्योंकि ग्रामर हमें कंफ्यूज कर रही है, वो हमें उलझा रही है कि भी आया इस बात को अडॉप्ट करना है और इस बात को अडॉप्ट करना है, कोई क्लियर कट डिफरेंशिएशन नहीं है। सो दैट सॉर्ट ऑफ ग्रामर इज नोन एज एम्बिगुअस ग्रामर। लेट्स सपोज जो हमने देखी थी एक एग्जांपल एक्सप्रेशन 9 - 5 + 2, उसके लिए हम दो पार्स फ्री जनरेट कर रहे हैं विद द सेम ग्रामर, तो दैट इज बिट कंफ्यूजिंग एंड दैट ग्रामर इज एम्बिगुअस। तो एम्बिगुअस ग्रामर को आइडेंटिफाई करने के लिए यही काफी है कि हम किसी भी ग्रामर से किसी एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए दो या एक से ज्यादा, दो से ज्यादा पार्ट्स, दो से ज्यादा पार्ट्स जनरेट कर लें, तो वो ग्रामर, दैट ग्रामर इज वेरीफाइड दैट इट इज एम्बिगुअस। सिंटैक्स directed translation is done by attaching rules or program fragments to production in a grammar. Syntax directed translation क्या चीज है कि जो हमारी ग्रामर है उसके साथ कुछ रूल्स अटैच कर देती है। उन रूल्स के अटैच करने का क्या फायदा है कि हम जज कर लेते हैं या हम उस प्रोसेस को इनिशियलाइज कर देते हैं कि हमने किस तरह से अपनी डिजायर्ड रिजल्ट अचीव करना है उस एक्सप्रेशन से। सो इसमें दो चीजें हम देखेंगे सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन के अंदर, लास्ट टाइम में भी हमने इनको स्टडी किया था, दैट इज एट्रीब्यूट्स और ट्रांसलेशन स्कीम्स। एट्रीब्यूट्स क्या चीजें हैं, इज एनी क्वांटिटी एसोसिएटेड विद प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट। तो एट्रीब्यूट कोई भी चीज, कोई भी ऐसी खूबी, कोई भी ऐसी उसकी जो वैल्यूज एंड प्रॉपर्टीज है जो एसोसिएटेड हो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट के साथ, दैट इज नोन एज एट्रीब्यूट्स। अ ट्रांसलेशन स्कीम इज अ नोटेशन फॉर अटैचिंग प्रोग्राम फ्रेगमेंट्स टू द प्रोडक्शन ऑफ अ ग्रामर। तो ट्रांसलेशन स्कीम वो सेट ऑफ रूल्स हैं या वो चीजें हैं जो बेसिकली उसके सिमेंटिक्स के साथ रिलेटेड है। देन ऑनवर्ड हमने पोस्ट फिक्स को स्टडी किया था कि किसी इनफिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के क्या रूल्स हैं। पोस्ट फिक्स नोटेशन फॉर एन एक्सप्रेशन ई कैन बी डिफाइंड इंडक्टिवली एज फॉलोज। पहला रूल तो वेरी सिंपल है, इफ ई देन जो इसकी पोस्ट फिक्स है दैट इज ई अगर वो कोई वेरिएबल या कांस्टेंट है। सेकंड इज कि अगर एक्सप्रेशन जो है वो है E1 कोई भी ऑपरेटर और E2, देन इसकी पोस्ट फिक्स फॉर्म होगी E1 E2 और एट द एंड ऑपरेटर, वेयर ऑपरेटर के साथ एक कंडीशन है कि जो ऑपरेटर है वो बाइनरी ऑपरेटर हो, यानी कि इसके दोनों साइड्स पे लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे कोई ना कोई एक्सप्रेशन होना लाजमी है और दो से ज्यादा ना हो, मीन्स के 3-4 हो, एक बाइनरी ऑपरेटर हो जिसके दो ऑपरेंड्स हो।
थर्ड वन, इफ ई इज अ पैरेंथेसाइज्ड, मीन्स के जिस तरह भी हमने इस ई को देखा यहाँ पे, तो अब सेम ई है लेकिन ये पैरेंथेसाइज्ड है, तो इस ई की जो पोस्ट फिक्स नोटेशन होगी वो E1 ही होगी और इसकी जो पैरेंथेसाइज्ड जो चीजें हैं वो रिमूव हो जाएंगी। मीन्स के जो इसकी है पोस्ट फिक्स नोटेशन, इसकी भी वही है। तो ये 3 रूल्स हैं किसी भी इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए। एग्जांपल देखिए, जब हमने इसको एक दफा फिर देख लेते हैं। सबसे पहले 9 - 5 + 2, इसमें जो हमने कॉन्स्टेंट्स है उनको सेपरेट कर लिया और इसमें हमने रूल 1 अप्लाई कर दिया कि जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी पोस्ट फिक्स फॉर्म एग्जैक्टली वही है। देन हमने इस इनर एक्सप्रेशन को लिया 9 - 5, अकॉर्डिंग टू द सेकंड रूल इट इज E1 ऑपरेशन E2, तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया E1 डैश E2 डैश और ऑपरेटर। तो ये हमारे पास आ गया 9, 5 और माइनस। थर्ड, हमने पैरेंथेसिस के साथ चेक किया तो हमने कहा था कि जो ई हो सेम वही चीज है, तो अगेन हमारे पास इसके रिजल्ट में भी 9, 5 माइनस ही रहा। तो अब इस स्टेप तक हमारे इस यहां तक के एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो है वो पोस्ट फिक्स जो है फॉर्म वो 9 - 5 है, +2 अभी रिमेनिंग है। तो अब हम इसको E1 कंसिडर करेंगे और इसको E2 और इसको ऑपरेटर। तो देन सेम इसको अप्लाई करके हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा दैट इज 9 - 5, 2 एंड प्लस। तो ये हमारी फाइनल पोस्ट फिक्स फॉर्म आ जाएगी। इसमें हमने इन तीनों रूल्स को अप्लाई किया और जहां जहां जो रूल अप्लाई है उसको वहां पे मेंशन कर दिया कि कौन कौन सा रूल अप्लाई करके हमने इसको कन्वर्ट किया है पोस्ट फिक्स फॉर्म के अंदर। A syntax directed definition associates with each grammar symbol a set of attributes. A syntax directed definition क्या कहती है? Associate कहती है। Syntax directed definition associates each grammar symbol a set of attributes, यानी कि जितने ग्रामर सिंबल्स होंगे हमारे पास उनके साथ कुछ सेट ऑफ एट्रीब्यूट। सेट मीन्स कि एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं। सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स उनके साथ एसोसिएट कर देता है। विद ईच प्रोडक्शन अ सेट ऑफ, और हर प्रोडक्शन के साथ, ये ग्रामर सिंबल्स के साथ और ये प्रोडक्शंस के साथ। सेकंड स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप जो कि ग्रामर सिंबल्स के साथ है, जो सेकंड स्टेप है वो प्रोडक्शंस के साथ है। ग्रामर सिंबल्स के साथ हम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एसोसिएट करते हैं और प्रोडक्शंस के साथ सेट ऑफ सिमेंटिक रूल्स। सिमेंटिक रूल्स बेसिकली क्या कहते हैं? सिमेंटिक रूल्स यूज होते हैं उन वैल्यूज को कंप्यूट करने के लिए जो एट्रीब्यूट्स में के साथ एसोसिएटेड होती हैं। जो एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड होते हैं उनकी वैल्यूज को कंप्यूट करने के लिए सिमेंटिक रूल्स यूज करते हैं। देन वी सॉ already saw annotated parse tree. So a parse tree showing the attribute values at each node is called annotated parse tree. इसको लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था और एक बना के भी देखा था annotated parse tree, इसकी ग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है। Now an attribute is said to be synthesized. Attributes हमने देख लिया, semantic rules देख लिए जो कि attributes associate होते हैं ग्रामर सिंबल के साथ और semantic rules एसोसिएट होते हैं प्रोडक्शंस के साथ। semantic rules बेसिकली किस मकसद के लिए होते हैं? उन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को कंप्यूट करने के लिए। सो मूविंग नेक्स्ट, एन एट्रीब्यूट इज सेड टू बी सिंथेसाइज्ड इफ इट्स वैल्यू एट अ पार्स ट्री नोड एन, कोई भी एक नोड है, एन इज डिटरमिन्ड फ्रॉम एट्रीब्यूट वैल्यूज एट द चिल्ड्रन ऑफ एन एंड इटसेल्फ एट एन नोड एन। मीन्स के अगर ये ट्री है तो ये नोड्स हैं इसके डिफरेंट। तो इस नोड पे या किसी भी नोड के ऊपर अगर इसकी वैल्यू जो है वो या इसके चिल्ड्रन से होके ऊपर जा रही है या यहां से खुद कैलकुलेट हो रही है, तो इस एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होगी इसको सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट कहेंगे, जिसकी वैल्यू उसके चिल्ड्रन से कैलकुलेट होकर ऊपर जाए या उसी नोड के ऊपर कैलकुलेट हो। देन दोज वैल्यूज आर नोन एज सिंथेसाइज्ड वैल्यूज, सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट। Tree traversals are used for describing attribute evaluation and for specifying the execution of code fragments in the translation scheme.
तो ट्रिवर्सल स्कीम जो हैं, ट्री ट्रिवर्सल स्कीम जो हैं, वो बेसिकली हमें बताती हैं कि किस तरह से इस एट्रीब्यूट की वैल्यू को एवेल्युएट करना है, कैलकुलेट करना है, कंप्यूट करना है, कौन सा मैकेनिज्म आप यूज करेंगे, कहाँ कहाँ से होके आप जाएंगे, तब आपने इसकी वैल्यूज को एट्रीब्यूट करना है, कैलकुलेट करना है। तो ट्री ट्रिवर्सल की स्कीम्स जो हैं वो इस मकसद के लिए यूज होती हैं। देन syntax directed translation scheme is a notation for specifying a translation by attaching program fragments to productions in the grammar। ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि भाई उसको किस तरह ग्रामर के साथ इंडल्ज करना है। लेट्स सपोज जो ट्रांसलेशन स्कीम थी ये इनफिक्स पोस्ट फिक्स फॉर्म, इनफिक्स को हमने कन्वर्ट किया है टू पोस्ट फिक्स फॉर्म। अब जो इसकी हमने बात की ट्रांसलेशन स्कीम है जिसमें हम उसको एग्जैक्ट बता रहे हैं कि अब क्या किस तरह प्रिंट करना है। अब देखें प्रोग्राम जो कैलकुलेशन हो उसकी कोई ना कोई आउटपुट होगी, तो जो इसकी आउटपुट को हम एम्बेड कर रहे हैं अब इस प्रोग्राम के अंदर कि कहाँ कहाँ होगा, और वो तब भी होगा जब हम उस पर्टिकुलर नोड को छोड़ के जा रहे हैं। दो तरह की इसमें होती हैं, लेकिन जो हम स्कीम यूज कर रहे हैं उसके अंदर हम जब इस नोड को छोड़ के जा रहे हैं तब हमने क्या प्रिंट करना है। तो स्टार्ट यहां से होगा रूट से और लेफ्ट पास करते करते अब हमने यहां पे इस नोड को छोड़ देना है, तो हमने यहां पे इसके साथ प्रिंट का अटैच कर दिया। यहां पे हमने इस नोड को छोड़ देना है, मींस के इस नोड पे अब वापस नहीं आना, तो यहां पे हमने प्रिंट को अटैच कर दिया। और यहाँ प्रिंट क्योंकि 9 भी हो गया, 5 भी, अब इसको छोड़ देना, तो यहाँ पे जो इसका चाइल्ड रह गया इसको प्रिंट कर दिया, एंड सो ऑन। और यहां तक आते आते हम जब हम प्रिंट देखेंगे तो सबसे पहले 9 प्रिंट होगा, देन 5 प्रिंट होगा, देन माइनस प्रिंट होगा थर्ड पे, फोर्थ पे 2 एंड 5 पे प्लस। तो इसको अगर हम देखें 9 5 माइनस 2 एंड प्लस, तो 1 2 3 4 5 ये पोजीशन है कि किस पोजीशंस पे ये जो प्रिंटिंग है हो रही। तो फाइनली जब ये ट्री एग्जीक्यूट होगा, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, तो जब हमें आउटपुट मिलेगी प्रिंट के फॉर्म में, वो ये पोस्ट फिक्स फॉर्म मिलेगी। सो now we will start today's lesson. So let's see, सबसे पहले हम आज क्या देखेंगे, डेप्थ फर्स्ट ट्रिवर्सल। ये जो ट्रिवर्सल अभी हमने इस एग्जांपल में देखी है कि ये किस तरह हमने इसको यहाँ से स्टार्ट करके ये सब इसको एट द एंड यहाँ पे लाके खत्म किया। तो ये कैसे हमने डिसाइड किया कि ये यहाँ से यहीं पे आएगी, ये यहाँ से इधर क्यों नहीं मूव करेगी, या जो दरमियान से क्यों नहीं स्टार्ट होगी। तो ये हम स्कीम डेप्थ फर्स्ट ट्रिवर्सल जो हमने इसके ऊपर DFS इंप्लीमेंट किया है, ये इसको अभी हम सब स्टडी करेंगे, ये इसको हम चेक करेंगे, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखेंगे, वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे एग्जैक्टली एक्सप्रेशन की एंड तक के किस तरह हमने इसको इंप्लीमेंट करना है। तो दैट इज नोन एज DFS ट्रिवर्सल। देन हम पार्सिंग वाले पोर्शन पे मूव कर जाएंगे। इसमें हमारे पास दो तरह की पार्सिंग है, टॉप डाउन पार्सिंग एंड बॉटम अप पार्सिंग। उसमें फिर हम देखेंगे प्रेडिक्टिव पार्सिंग को, देन नल प्रोडक्शंस को, एंड एट द एंड एक प्रेडिक्टिव फार्दर को डिजाइन करने का तरीका देखेंगे किस तरह, और लास्ट में हम लेफ्ट रिकर्जन को स्टडी करेंगे अगर टाइम बच गया हमारे पास। अगर हम सपोज आज ना कर सके, लेफ्ट रिकर्जन तक ना पहुंच सके अपने लेक्चर के दौरान, तो हम लेफ्ट रिकर्जन या जो भी टॉपिक रह गया उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड कर देंगे। डेप्थ फर्स्ट ट्रिवर्सल, तो डेप्थ फर्स्ट ट्रिवर्सल के अंदर हमने इस ट्री के ऊपर इंप्लीमेंट करना है डेप्थ फर्स्ट को। ये DFS का प्रोसीजर है डेप्थ फर्स्ट ट्रिवर्सल का। इसको पहले हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि ये प्रोसीजर किस तरह काम करता है, क्योंकि आगे कोर्स के अंदर हमें 3 4 5 एल्गोरिज्म देखने पड़ेंगे, मे बी इन एवरी 3 लेसन्स और 4 लेसन, कि वो उसकी मदद से हम अपने रिजल्ट को जो है वो निकालेंगे, या अपनी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, या अपने ट्री को पार्स करेंगे, या जो भी चीज हम करेंगे वो बेसिकली किसी ना किसी प्रोसीजर पर बेस कर रही होगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रोसीजर से कि इसको कैसे यूज करें, हमने इस ट्री को पार्स करना है। गिवन हमारे पास ये प्रोसीजर है जिसको हमने फॉलो करना, और ये सिमेंटिक रूल है जिनको हमने इम्प्लीमेंट करना है इसके ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट। ये स्टार्ट हमेशा हमने रूट से करना है।
रूट पे आए तो प्रोसीजर विजिट नोड एन, ये स्टार्ट हम रूट से करेंगे कि अभी हमने कौन से नोड से स्टार्ट करना है, रूट से पहले फर्स्ट टाइम हम रूट से स्टार्ट करेंगे। अब इसकी पहली कंडीशन है ई चाइल्ड सी चाइल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ एन, कि इसके जितने चाइल्ड हैं, इसके चाइल्ड हैं 3 है, 1 2 एंड 3, कि इसके अब 3 चाइल्ड्स हैं इस नोड के, कि हर चाइल्ड के लिए ये लूप एग्जीक्यूट हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और क्या करे विजिट सी, यानी कि फिर उसके चाइल्ड को आगे कॉल कर ले, यानी कि जब एक चाइल्ड पे आए तो आगे उसके चाइल्ड को कॉल कर ले और आगे उसके चाइल्ड को कॉल कर ले। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, रूट से स्टार्ट किया, लूप के अंदर एंटर हो गए, लूप ने कहा कि विजिट सी, यानी कि अब इसके लिए दोबारा हम इस प्रोसीजर को कॉल करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिकर्जन। अब ये यहाँ पे रिकर्जन हो रही, जहां पे दोबारा हम उसको कॉल कर रहे हैं। रिकर्जन के अंदर हमने फिर इसको कॉल किया। अब इसके पहले जो ये समझ लें इसका पहला चाइल्ड है और ये इसका दूसरा चाइल्ड है, क्योंकि इसके लिए भी हम 3 दफा इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये इसका तीसरा चाइल्ड है। अब जब इसके पहले चाइल्ड के लिए हमने ये लूप को एग्जीक्यूट किया तो वो फिर उसने कहा कि विजिट सी, यानी कि इसका चाइल्ड, यहाँ पे अब इसका एक ही चाइल्ड है तो ये यहाँ पे मूव हो गया जिसका एक ही चाइल्ड। अब इस टाइम लूप एक मरतबा ही चलेगी। इसने नीचे इसका चाइल्ड एक ही चाइल्ड है 9, अब यहां पे जाके चूंकि एक ही चाइल्ड है, अब इसका कोई चाइल्ड नहीं है, तो जब हम इसमें जाएंगे विजिट सी करेंगे तो कोई हमें चाइल्ड नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, इस लूप से एग्जिट कर देंगे इस जगह पे आके, इस नोड के ऊपर, लीव नोड के ऊपर आके जब एग्जिट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है इवेलुएट सिमेंटिक रूल्स एट नोड एन। चूंकि अब हम इस नोड पे हैं तो हमने अब क्या इवेलुएट करना है, एन को। अब हमारे पास जो ये प्रोडक्शन है ये हम देखेंगे किसमें से आ रही है, 9 में, तो हमने टर्म डॉट टी की वैल्यू जो है, जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है बेसिकली वो 9 रखते नहीं, तो जहां हमारे पास इसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी 9। वापस आए, यानी कि जहां से रिकर्जन ही होती है कि जिस जब प्रोग्राम के अंदर जाके कॉल करेंगे तो जब एग्जिट होगा तो उससे पीछे वाली पर रिटर्न हो जाएगी। अभी हम यहाँ पर रिटर्न होंगे, यहाँ पर रिटर्न हुए तो इसने बेसिकली क्या किया, जो है यहाँ पे भी इसका और कोई राइट चाइल्ड नहीं है, तो अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करनी है। टर्म डॉट टी चेक किया तो उसने यहाँ पे हमें 9 असाइन कर दिया क्योंकि इसका चाइल्ड 9 है। अगर टर्म से 9 जनरेट हो रहा हो प्रोडक्शन के अंदर तो टर्म डॉट टी की वैल्यू क्या है, 9। ठीक है, यहां से वापस आ गए। अब बेसिकली हमने यहां से स्टार्ट की थी ट्रेवलिंग और करते करते हम यहाँ पे पहुंच गए हैं, यहाँ पे। अब यहां से हम दोबारा एक्सप्रेशन डॉट टी, इसका भी चूंकि सेकंड चाइल्ड कोई नहीं है, ना थर्ड चाइल्ड, सिंगल चाइल्ड था, तो एक्सप्रेशन डॉट टी में अब हम जो प्रोडक्शन जनरेट हो रही है वो टर्म डॉट टी है। यहां से हम देखते हैं एक्सप्रेशन डॉट टर्म, तो एक्सप्रेशन डॉट टी की क्या वैल्यू होगी, ये हमारे सिमेंटिक रूल्स हमें बता रहे हैं कि जो टर्म डॉट टी की वैल्यू है वही एक्सप्रेशन डॉट टी की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे भी जो हमारे पास रिजल्ट है वो 9 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, अब हम इससे सेकंड रिजल्ट पे आएंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी इसकी मजीद कैलकुलेशन रहती है। माइनस इस पे कोई प्रोडक्शन अप्लाई नहीं होती, कोई चीज नहीं है, लीव नोड है हमारे पास, इसकी कोई एसेस नहीं है, तो हम यहाँ से आ जाएंगे यहाँ पे, यहाँ से एग्जैक्टली फिर हम इसके इस नोड पे इसने फिर चाइल्ड को कॉल किया, यहाँ से इसकी वैल्यू साइन हो जाएगी। सिमिलर ऑपरेशन जो यहाँ पे परफॉर्म हुआ ये यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा 5 और ये यहाँ पे। अब हमारे पास रूल है एक्सप्रेशन डॉट टी कि अगर 3 चाइल्ड्स हों, एक्सप्रेशन डॉट टी माइनस और टर्म, यानी कि 3 चाइल्ड्स हों जो हमने यहाँ पे इसके देखे थे, तो ये हमारे पास सेकंड प्रोडक्शन बनती है। इसकी जो सिमेंटिक रूल्स है वो ये है कि एक्सप्रेशन 1 लिखें, टर्म टी लिखें और जो माइनस का साइन है वो एंड पे कर दें, यानी कि जो दरमियान वाली चीज है वो एंड पे कर दें, क्योंकि हम इसको बेसिकली पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इसका रिजल्ट आएगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले 9 इस एक्सप्रेशन 1 डॉट टी को, जो हमारे पास ये है बेसिकली इस सिनेरियो में, एक्सप्रेशन 1 डॉट टी को, देन टर्म डॉट टी को कंकैटिनेट कर दें, वो 5 है, और देन माइनस साइन। अब इस एक्सप्रेशन का हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका है। तो अब यहां से हम इसको इसके सेकंड चाइल्ड पे, क्योंकि एवरी चाइल्ड के लिए इसकी कोई प्रोडक्शन नहीं है, सेम इसी तरह 2 को कैलकुलेट करके यहाँ पे 2 और वापस यहाँ पे। अब इस एक्सप्रेशन डॉट टी में हमारे पास जो है प्लस आ रहा है, एक्सप्रेशन डॉट टी और टर्म डॉट टी के हमारे पास एक ही प्रोडक्शन है,
तो हम इसको करेंगे एग्जीक्यूट, यहाँ पे हम इसका रिजल्ट आ जाएगा। सबसे पहले एक्सप्रेशन डॉट टी की वैल्यू दैट इज 9 5 माइनस, इसके बाद टर्म डॉट टी दैट इज 2 और एट द एंड प्लस। तो ये एक तरीका था डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल का, जिसको भी हमने एक्सप्लोर किया प्रैक्टिकली, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके भी देखा। तो यहाँ पे जाके हम जो है वो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हम इवेल्युएट सिमेंटिक रूल्स एट नोड एन पे एग्जैक्टली वो साथ अटैच कर दें जो सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन ट्रांसलेशन है, तो यहाँ पे हम उसको प्रिंट भी कर लें, यानी कि प्रिंट यहाँ पे यूज कर दें, क्या प्रिंट करना है यहाँ पे कर दें, क्या प्रिंट करना है, तो एग्जैक्टली जो स्क्रीन पे चीज प्रिंट होगी वो ये सारी फॉर्म प्रिंट हो जाएगी। पार्सिंग, अब हम पार्सिंग को देखते हैं। पार्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग इफ एंड हाउ अ स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स कैन बी जनरेटेड बाय अ ग्रामर। जिस तरह हमने अपने आज के जो ओवरव्यू थे प्रीवियस लेसन्स के उसमें डिस्कस किया कि पार्सिंग बेसिकली हमें वो तरीका बताती है, वो स्टेप्स बताती है जिसकी मदद से हम डिटरमिन कर सकते हैं कि हमने स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल जो हमारा एक्सप्रेशन है, जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, उसको किस तरह जनरेट करना है, किस तरह ड्राइव करना है अपनी ग्रामर से। So a parser takes at most big of n cube time to parse the string of terminals। ये बेसिकली इसी कम्प्लेक्सिटी में आता है, किसी भी एल्गोरिदम की या किसी भी प्रोसीजर की कम्प्लेक्सिटी, टाइम, एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने में आता है। तो ये एज अ कभी हमारा ये पर्टिकुलर जो पार्सर है वो एफिशिएंट भी है कि नहीं, क्योंकि हमने जब भी अपनी कोई डेवलपमेंट करनी है तो उसमें एफिशिएंसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आफ्टर प्रिसाइजनेस के। ठीक है देन एफिशिएंट है, एफिशिएंट में इसके रिसोर्सेज आ जाते हैं, लेस यूज ऑफ रिसोर्सेज, फास्टर सबमिटिंग ऑफ रिजल्ट्स और इस किस्म की चीजें जो इसकी सारी एफिशिएंसी में आती हैं। तो ये जो बिग और 3n क्यूब टाइम है ये इसकी बेसिकली कम्प्लेक्सिटी या टाइम इसका हमें बता रहा है कि इतना टाइम लेगा ये एग्जीक्यूट होने में। मोस्ट पार्सिंग मेथड्स फॉल इन फॉलोइंग क्लासेस। तो बेसिकली दो क्लासेस हैं जिसमें तमाम पार्सिंग मेथड जो है, मोस्टली पार्सिंग मेथड जो है वो फॉल करते हैं। फर्स्ट इज टॉप डाउन पार्सिंग एंड सेकंड इज बॉटम अप पार्सिंग। इन टॉप डाउन पार्सिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स एट द रूट एंड प्रोसीड्स टुवर्ड्स द लीव्स। कि जो कंस्ट्रक्शन है वो रूट से स्टार्ट होती है और लीव तक पहुंच जाती है। बॉटम अप पार्सिंग इससे डिफरेंट है। बॉटम अप पार्सिंग में कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट्स होती है लीफ पे और प्रोसीड करती है रूट की तरफ। तो इसके हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे कि कौन सी बॉटम अप है और क्या डिफरेंस है टॉप डाउन। लेकिन मेजर टॉप डाउन इसके नाम से जाहिर है कि रूट से लेके लीफ तक, और बॉटम अप लीफ से लेके उसके रूट तक। A top-down construction of a parse tree is done by starting with the root, similar labeled with the starting non-terminal statement। ये पे हम example use की है, and repeatedly performing the following two steps। तो top-down parsing को अब हम देखते हैं, इसमें पहला step और ये दूसरा step। नोड एन पे जो लेबल होगा नॉन टर्मिनल ए, सिलेक्ट वन ऑफ द प्रोडक्शंस, कोई एक प्रोडक्शन सेट करेगा एंड कंस्ट्रक्ट चिल्ड्रन एट एन फॉर द सिंबल्स इन द प्रोडक्शन बॉडी। जिस तरह भी हमने देखा कि किस तरह ट्री को जनरेट करते हैं। Find the next node at which a subtree is to be constructed, typically the leftmost unexpanded non-terminal of the tree। यानी कि सबसे पहले हम रूट को करेंगे कि इसकी कौन सी प्रोडक्शन लेनी है, देन उसको हम आगे उनसे जनरेट करते रहेंगे। The current terminal being scanned in the input is known as the look ahead symbol। यानी कि जो करंट टर्मिनल जिसको हम स्कैन कर रहे होंगे इनपुट के अंदर, जो हमारी इनपुट होगी उसको हम क्या कहेंगे, लुक अहेड सिंबल। कि अब हम इसके लिए कुछ चीज सर्च कर रहे हैं, इसके लिए कोई प्रोडक्शन सर्च कर रहे हैं अपनी ग्रामर के अंदर। इनिशियली इट इज द फर्स्ट आई लेफ्ट मोस्ट टर्मिनल ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग। स्टार्ट हम कहां से करेंगे, जो भी हमारी इनपुट स्ट्रिंग होगी उसका जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट होगा या जो भी लेफ्ट मोस्ट टर्मिनल होगा उस इनपुट स्ट्रिंग का, वहां से स्टार्ट करेंगे। और इसी तरह यानी कि पहले लुक अहेड सिंबल उस पे होगा, वो लुक अहेड सिंबल होगा, देन वो ग्रेजुअली राइट साइड पे मूव करता जाएगा। तो अब हम टॉप डाउन पार्सिंग की एग्जांपल को देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसकी एग्जीक्यूशन चेक करते हैं कि वो किस तरह अपना एग्जीक्यूट करके सारे रिजल्ट परफॉर्म करता है। इसमें जो हमारे पास हमने एग्जांपल ग्रामर ली है दैट इज दिस। स्टेटमेंट से हमारे पास एक एक्सप्रेशन जनरेट हो रहा है,
और एंड हो रहा है सेमी कॉलन के साथ, या हम इससे जो प्रोडक्शन जनरेट कर सकते हैं इफ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट या फॉर या अदर अगर कोई और है तो। ऑप्शनल जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसमें या नल हो सकता है या कोई और एक्सप्रेशन हम जनरेट कर सकते हैं मजीद। तो ये हमारी एग्जाम्पल ग्रामर है जिसको अभी हम देखेंगे। एक जैसे हम एक जो इनपुट स्ट्रिंग है वो इसे स्कैन करके देखेंगे, उसका ट्री जनरेट करेंगे। जो हमारा ट्री जनरेट होगा, जो हमारी प्रॉपर आउटपुट होगी वो इस टाइप की होगी। ये पहले इसीलिए पे मेंशन कर दिया ताकि हमारे ज़हन में हो कि हमने इस चीज़ को जनरेट करना है, और करना कैसे है ये हम अभी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हमने इसको कैसे कैलकुलेट करना है। जो हमारी इसको देख के जो लीव्स हैं वो हमारी बेसिकली रिजल्ट होता है कि ये रिजल्ट है, लेकिन अभी हमने ये चीज ये ट्री जो है टॉप डाउन पार्सिंग की मदद से जनरेट करना है। ये हमारी इनपुट स्ट्रिंग है जो हमने एज एग्जांपल जिसको वैल्यूएट करना है। इसमें अब चूंकि जैसे हमने पहले चेक किया या पहले हमें पिछली स्लाइड में देखा कि जो स्टार्ट होगा वो लेफ्ट मोस्ट टर्मिनल से होगा, मींस कि हम 4 से स्टार्ट करेंगे। और पार्स ट्री के मुतालिक हमने स्टडी किया था कि जब पार्स ट्री की पार्सिंग स्टार्ट होगी वो हमेशा रूट से होगी टॉप डाउन के अंदर। तो स्टार्ट के अंदर हमारे पास दो चीजें हैं। पार्स ट्री में सिर्फ एक नोड है, दैट इज रूट नोड एंड दैट इज स्टेटमेंट, क्योंकि हमारी ग्रामर के अंदर जो स्टार्ट नोड है वो स्टेटमेंट है। और सेकंड इनपुट का हमने डिसाइड किया था कि जो लुका हेड सिंबल होगा, दिस इज लुका हेड सिंबल, दिस इज लुका हेड या पॉइंटर, अगर उसको हम आसान ज़बान में कह लें तो जो पॉइंटर है वो लेफ्ट मोस्ट टर्मिनल पे होगा। तो लुका हेड सिंबल जो है वो हमारा लेफ्ट मोस्ट टर्मिनल होगा, जिस तरह अभी हमने फाइनलाइज किया इस चीज को। और जो पास ट्री है वो अभी रूट नोड पे कंसिस्ट कर रही है, यानी कि सिर्फ एक ही चीज है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि हमने इसको आगे फर्दर किस तरह एग्जीक्यूट करना है। फॉर अ मैच टू अकर द नॉन टर्मिनल स्टेटमेंट मस्ट ड्राइव अ स्ट्रिंग दैट स्टार्ट्स विद द लुका हेड सिंबल 4। ये मेन स्टेप है जो स्टार्टिंग में यूज होता है, इसको हम समझ लेते हैं जरा कि नॉन टर्मिनल स्टेटमेंट के लिए जो कि हमारा बेसिकली रूट है इस टाइम पे, उससे कोई ऐसी स्ट्रिंग ड्राइव होनी चाहिए जो 4 से स्टार्ट हो रही हो। अब हम पहले अपनी ग्रामर देखते हैं। इसमें हमारे पास स्टेटमेंट से कौन सी स्ट्रिंग है जो 4 से स्टार्ट हो रही है? नहीं, ये एक ही स्ट्रिंग है जो 4 से स्टार्ट हो रही है, तो हम इसी को उसमें उसकी जगह यूज करेंगे। तो सिलेक्टिंग द रेलेवेंट प्रोडक्शन फ्रॉम ग्रामर एंड कंस्ट्रक्ट द चिल्ड्रन ऑफ द रूट लेबल्ड विद द सिंबल्स इन द प्रोडक्शन बॉडीज एज फॉलो। ये कौन सा रूल हमने इंप्लीमेंट किया पार्स ट्री के अंदर? ये जो हमने पहला रूल देखा था कि एट नोड एन लेबल्ड विद नॉन टर्मिनल है, सिलेक्ट वन ऑफ द प्रोडक्शंस फॉर ए इसमें हमारा स्टेटमेंट था इस पर्टिकुलर एग्जांपल, एंड कंस्ट्रक्ट चिल्ड्रन एट एन, जो एन के चिल्ड्रन हो फॉर द सिंबल्स इन द प्रोडक्शन बॉडी। तो जो प्रोडक्शन बॉडी के अंदर जितने सिंबल्स होंगे वो सारे के सारे इसके चिल्ड्रन बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन सब को इसका चिल्ड्रन बना दिया। ठीक है, ये पूरी की पूरी प्रोडक्शन जो है वो सब के सब इसके चिल्ड्रन बन गए, और लुका हेड सिंबल अभी इस पे ही है। अब सेकेंड चीज क्या है? फॉर अ मैच टू अकर द नॉन टर्मिनल स्टेटमेंट मस्ट ड्राइव अ स्ट्रिंग दैट स्टार्ट विद द लुका हेड सिंबल 4। ये हमने कर लिया। सिलेक्टिंग द रेलेवेंट प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्ट द चिल्ड्रन ऑफ द रूट लेबल्ड विद द सिंबल्स इन द प्रोडक्शन बॉडी एज फॉलोज। ये अभी हमने सारा कुछ देखा। जो प्रोडक्शन यूज की वो ये थी, मैंने उसमें से एक्सट्रैक्ट करके ग्रामर में तो यहाँ पे लिख दिया इसको फॉर क्लैरिफिकेशन कि ये प्रोडक्शन यूज करके हमने सारे के सारे इसको यहाँ पे लिख दिया। और अब इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि क्या होगा। नाउ द चिल्ड्रन हैव जस्ट बीन कंस्ट्रक्टेड एट द रूट एंड द लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड लेबल विद 4 इज बीइंग कंसिडर्ड, यानी कि जो हमने 4 के लिए जितना सारा किया था वो कर लिया। When the node being considered in the parse tree is for a terminal and the terminal matches the looka head symbol, then we advance in both the parse tree and the input। ये थोड़ा सा इस पे हम गौर करेंगे इस चीज पे कि अब हम जिस चीज पे जो अंडर कंसिडरेशन है, जो नोड इन द पार्स ट्री इज फॉर टर्मिनल, वो कोई टर्मिनल है एंड द टर्मिनल मैचेस द लुका हेड सिंबल, देन वी एडवांस इन द बोथ द पार्स ट्री एंड इनपुट। यानी कि जब
ट्री के अंदर जो नोड अंडर कंसिडरेशन है और जो लुका हेड सिंबल जो इनपुट स्ट्रिंग का हमारा जिस पे हम गौर कर रहे हैं वो दोनों सेम है, तो दोनों पॉइंटर एक स्टेप आगे मूव हो जाएंगे। अब हमारा चूंकि 4 से मैच कर रहा था, यानी कि जो नोड है वो लुका हेड सिंबल से मैच कर रहा था, जिन दोनों को हम कंसिडर कर रहे थे, तो दोनों एक एक स्टेप आगे मूव हो जाएंगे। एक्सीडेंटली या इत्तेफाक से या हमारे एग्जांपल के अंदर अब ये जो दोनों नोड हैं, इनपुट नोड और जो जिस पे लुका हेड सिंबल है, ये अगेन मैच कर रहे हैं एक दूसरे से अगेन। तो अब इस स्टेप पे भी ये दोनों नेक्स्ट मूव हो जाएंगे, यानी कि अब इस पे नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा और यहाँ पे लुक एट सिंबल इस पे आ जाएगा जो हमारी इनपुट स्ट्रिंग से मैच कर। यहां तक आने का मतलब है, अगर जेनेरिकली बात करें, कि जो इनपुट स्ट्रिंग हमने पार्स करने के लिए दी है उसके पहले दो चीजें पार्स हो चुकी हैं, वो हमें अपनी ग्रामर में मिल गई हैं और ये उससे मैच कर रहा है। So now the arrow in the parse tree has advanced to the next child of the root, which is starting parenthesis. A further advance will take, ये दोनों ये सेम है तो further advance जो है इस पे। Now for the non-terminal node label optional expression repeat the process of selecting a production। तो जिस तरह हमने पहले चेक किया कि ग्रामर के अंदर कौन कौन सी अवेलेबल थी हमें ऑप्शनल एक्सप्रेशन के लिए, प्रोडक्शन हमने पहले सेलेक्ट कर लिया, उसी ग्रामर से दोबारा रिव्यू करेंगे। और हमें क्या चाहिए, इस जो अंडर कंसिडरेशन नोड है लुक एट सिंबल में हमारे पास नल है। अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो हमारे पास बेसिकली ये चीज है और ऑप्शनल एक्सप्रेशन से हमने क्या चीज जनरेट करनी है, कोई मजीद चीज जनरेट नहीं करनी। इन दिस वे मोर प्रोडक्शंस आर सिलेक्टेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द पार्स ट्री। कि ऑप्शनल एक्सप्रेशन से हमने नल को सिलेक्ट करना है इस पर्टिकुलर फेज के अंदर ताकि हम आगे मूव कर सके, क्योंकि हमें मजीद कोई चीज ड्राइव नहीं करनी। जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या चीज है, अगर हम अपनी ग्रामर को देखें तो ऑप्शनल एक्सप्रेशन से या हम एक्सप्रेशन ड्राइव कर सकते हैं या नल ड्राइव कर सकते हैं। तो चूंकि हमें मजीद कोई एक्सप्रेशन यहां से नहीं चाहिए जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको नल से रिप्लेस कर देंगे और ये वाली प्रोडक्शन यूज करेंगे नॉन टर्मिनल नोड। फर्स्ट टाइम भी ये करेंगे, सेकंड। और अब अगर हम अपने ट्री की तरफ देखें तो हम ये एक्सप्रेशन और लुका हेड सिंबल दोनों मैच किए, फॉरवर्ड हो गए, ऑप्शनल एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन। तो इससे हम एक्सप्रेशन को जो है वो रिप्लेस कर देंगे। जब इससे एक्सप्रेशन को रिप्लेस कर देंगे तो ये चीज हो जाएगी, ये दोनों मैच करेंगे, फिर ये नेक्स्ट मूव कर देंगे ऑप्शनल एक्सप्रेशन से, फिर हम ये कर सकते हैं रिप्लेस, इनके ऑप्शनल एक्सप्रेशन से हम एक्सप्रेशन जो है वो हमें मिल जाएगा जो कि हम ट्री में नेक्स्ट एंड सिंपल। तो जो फाइनल ट्री होगा वो हमारे पास कुछ इस तरह का होगा। अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल में ड्रॉ तो नहीं किया, लेकिन मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट फॉर ब्रैकेट, यहां पे ऑप्शनल एक्सप्रेशन था, इससे आगे एक्सप्रेशन हमने जनरेट कर लिया, इट्स ओके। और यहाँ पे फिर ऑप्शनल एक्सप्रेशन था एंड सिमिलरली। इसी तरह हम इस पूरे ट्री को जनरेट कर लेंगे जो हमने यहाँ पे स्टडी किया। इसी तरह प्रोडक्शंस को यूज करते हुए पहला जिस तरह स्टेटमेंट से हमने वो, अब ऑप्शनल एक्सप्रेशन से हमारे पास चूंकि हमने एक्सप्रेशन जनरेट करना था, तो जो प्रोडक्शन इससे मैच कर रही होगी हमने उसको उससे रिप्लेस कर देना, उसको नेक्स्ट मूव कर देना और इसको भी नेक्स्ट मूव कर देना। तो इसी तरह हम इसको स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करते जाएंगे। Predictive parsing. Recursive descent parsing is a top-down method of syntax analysis. Each non-terminal has one recursive procedure that is responsible for parsing the non-terminals. Recursive descent parsing is also an example of top-down method of syntax analysis. यानी कि top-down parsing में आती है। इसके पहली प्रॉपर्टी है कि each non-terminal has one recursive procedure, यानी कि एक प्रोसीजर है जिसके अंदर इसको बार बार वो सेम प्रोसीजर को कॉल कर रहा है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्सिंग द नॉन टर्मिनल्स। व्हेन अ नॉन टर्मिनल हैज मल्टीपल प्रोडक्शंस
ईच प्रोडक्शन इज इम्प्लीमेंटेड इन अ ब्रांच ऑफ अ सिलेक्शन स्टेटमेंट बेस्ड ऑन इनपुट लुक अहेड इंफॉर्मेशन। मीन्स के वो प्रोडक्शंस को हम यूज करेंगे जो लुक अहेड सिंबल से मैच कर रही होगी। अ रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग in which the lookahead symbol unambiguously determines the flow of control through the procedure body for each non-terminal is called predictive parsing। यानी कि जो ग्रामर एम्बिगुअस ना हो या कोई बीच में मैच ना कर रहा हो दो जो है लुकाहेड सिंबल उस प्रोडक्शन से, तो वो उस पार्सिंग को क्या कहेंगे, प्रेडिक्टिव पार्सिंग। इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल की मदद से देखते हैं इसी ग्रामर के अंदर। मीन्स के स्टेटमेंट से जितनी प्रोडक्शंस जनरेट हो रही हैं डिफरेंट, उन सब के स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल्स डिफरेंट हैं। यानी कि जब भी लुकाहेड सिंबल पे कोई भी लुकाहेड सिंबल आएगा इनपुट स्टेटमेंट के अंदर, तो उसका मैच करने के लिए हमारे पास प्रोडक्शंस में कोई भी आपस में कंफ्यूजन नहीं होगी। यानी कि अगर लुकाहेड पे एक्सप्रेशन है तो हम स्टेटमेंट से एक्सप्रेशन ले लेंगे, अगर लुकाहेड पे इफ है तो हम इफ ले लेंगे, फॉर है तो फॉर, अगर अदर है तो अदर। सिमिलरली ऑप्शनल एक्सप्रेशन के अंदर एक हमारे पास नल और एक्सप्रेशन की, इन दोनों में से जिस तरह इस स्टेज पे हमारे पास ऑप्शनल एक्सप्रेशन था, अब हमने कोई प्रोडक्शन लेनी है और जो हमारा फोकस है या जो इनपुट लुकाहेड सिंबल है वो एक्सप्रेशन है, तो मैंने देखना है इस नॉन टर्मिनल के लिए कोई प्रोडक्शन ऐसी है जो एक्सप्रेशन से स्टार्ट हो रही हो। तो मेरे पास ग्रामर के अंदर एक ही प्रोडक्शन है जो ऑप्शनल एक्सप्रेशन की है और वो स्टार्ट हो रही है एक्सप्रेशन से, तो मैं उसको उससे रिप्लेस कर दूंगा। तो दैट इज नोन एज प्रेडिक्टिव पार्सिंग, कि जहां पे कोई एम्बिग्युइटी ना हो। इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल फॉर प्रेडिक्टिव पार्सिंग। इसमें पहला टाइप है सिंपल और एंड साइन, ये नॉट का साइन, आईडी, एंड थर्ड प्रोडक्शन जो है वो एरे से स्टार्ट हो रही है और ये आगे इसके सारे टर्मिनल्स हैं। सेकंड सिंपल है, सिंपल इंटीजर भी हो सकता है, करैक्टर भी, और न्यूमेरिक डॉट डॉट न्यूमेरिक भी हो सकता है। तो इसमें जो हम देख रहे हैं कि कोई भी चीज इसमें एम्बिग्युइटी क्रिएट नहीं कर रही। इट इज डिफरेंट, इट इज डिफरेंट, इट इज डिफरेंट। स्टार्टिंग सिंबल जो हैं, ये तीन स्टार्टिंग सिंबल हैं सिंपल, जो फर्स्ट सिंबल हैं इसके सिंपल, देन टिल्ड साइन, एंड साइन, नॉट का साइन जो निगेशन का, देन एरे। ये तीनों डिफरेंट हैं जो कि फर्स्ट हैं किसके, टाइप के, यानी कि फर्स्ट सिंबल्स हैं, फर्स्ट प्रोडक्शन सिंबल्स हैं टाइप के। इसी तरह सिंपल के जो फर्स्ट हैं दैट इज इंटीजर, करैक्टर एंड न्यूमेरिक। तो ये तीनों भी डिफरेंट हैं। तो इसमें ये प्रेडिक्टिव पार्सिंग की एग्जांपल है, जिसमें डिफरेंट हो वो प्रेडिक्टिव है, जिसमें डिफरेंट ना हो मीन्स के अभी इसमें कोई कंफ्यूजन है तो उसको हम प्रेडिक्टिव नहीं कहेंगे पार्सिंग में, वहां पे हम उस कंफ्यूजन को पहले दूर करेंगे। इसके अंदर जो प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो ये तीन प्रोसीजर्स हैं जो जिसको हम बेसिकली इवैल्यूएट करते हैं। ये प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ इस एग्जांपल के लिए। इसमें पहला प्रोसीजर है टाइप, जो कि क्या चेक करेगा, इसकी टाइप चेक करेगा जो भी हमारा है। इसमें हम देखते हैं कि लुकड है तो उसमें इनको कॉल कर लेगा, अगर नहीं है, अगर पहला इंटीजर नहीं है तो फिर इसको चेक करेगा, अगर तीसरा है तो एरे। चूंकि हमने देखा कि हमारे पास तीन ही थे, सिंगल, सिंपल, दिस साइन एंड एरे, तो ये तीन इसमें हमने डाल दिए। दैट इज, इससे मैच कर लो फर्स्ट सिंबल से। इफ लुकाहेड इज इक्वल टू इन, इसमें से कोई लुकाहेड है तो सिंपल को कॉल कर ले, सिर्फ अगर ये है तो इसको, और अगर एरे है तो इसको, यानी कि जो तीन फर्स्ट हैं इसको चेक कर ले। इसी तरह ये एक है एग्जांपल जो कि फिर बाद में मैच को कॉल करेगा उसे मैच करने के लिए। और सिंपल प्रोसीजर क्या करेगा, लुकड इंटीजर है देन मैच इंटीजर, लुकड करैक्टर है देन मैच करैक्टर, लुकड नंबर है देन मैच नम डॉट डॉट नम, जिसमें तीन आ रहे हैं क्योंकि पहली दो प्रोडक्शन में ये सेम है। सिंपल के लिए ये टाइप के लिए चेक करेगा और ये सिंपल के लिए, और ये सिंपल इसको मैच करके रिटर्न करेगा कि क्या चीज कर रहे हैं। सिंपल में हमारे पास क्योंकि सिर्फ तीन चीजें हैं, इंटीजर, करैक्टर एंड नम, न्यूमेरिक के अंदर आगे तीन और हैं तो उन तीनों को बारी बारी मैच करेगा। पर इसके अंदर पहला सेट हमारे पास ये है, दूसरा सेट हमारे पास एंड और आईडी है, और तीसरा एरे, देन एरे और उसके सारे डिफरेंट सिंबल्स।
So the predictive parser consists of procedures for the non-terminals, type and simple of a grammar. तो जो दो नॉन टर्मिनल है हमारे पास, टाइप और सिंबल, उन दोनों के लिए प्रोसीजर मैच क्या करता है, कंपेयर इट्स आर्गुमेंट टी विद द लुक अहेड सिंबल एंड रिवर्सेस टू द नेक्स्ट इनपुट टर्मिनल इफ दे मैच, दस मैच चेंजेस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। मैच में अगर वो मैच हो जाता है तो लुक अहेड में उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, नेक्स्ट टोकन के ऊपर चला जाता है। पार्सिंग बिगिंस विद द कॉल ऑफ द प्रोसीजर टाइप फॉर द स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल, तो टाइप से इसको हम स्टार्ट करेंगे। इनपुट एक्सप्रेशन हमारी ये है, एरे नम डॉट डॉट नम ऑफ इंटीजर, ये हमारी इनपुट एक्सप्रेशन है। चूंकि स्टार्ट हमने टाइप से किया है, जिस तरह लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था, तो अब टाइप से मैच किया इस ग्रामर को, तो इसका पहला सिंपल था आईडी और लुक अहेड सिंबल हमारे पास है एरे, तो जो एरे से स्टार्ट हो रही होगी उसको हम कंसिडर करेंगे। तो यहां से मैच एरे से मैच हो गया है, तो एरे मैच होने के क्या है कि अब पॉइंटर नेक्स्ट पे मूव कर जाएगा। तो हम देखें पॉइंटर नेक्स्ट पे मूव कर गया लुक अहेड का, और उसमें नेक्स्ट जो है वो इंक्लूड कर दिया ट्री के अंदर, इससे मैच हुआ। तो अब आगे इसे न्यूमेरिक से, इसमें हमारे पास ग्रामर में क्या चीज है कि ग्रामर में एरे और यहाँ पे सिंपल है। अब सिंपल के आगे तीन चीजें हैं, इंटीजर, करैक्टर और न्यूमेरिक। तो यहाँ से इसमें हमारे पास सिंपल आया, सिंपल में जो जब उसने यही प्रोसीजर पहले टाइप के लिए कॉल किया था, अब सिंपल के लिए कॉल कर रहा है। सिंपल के लिए इसके पास पहले है न्यूमेरिक से वो मैच हो गया, तो यहाँ पे न्यूमेरिक डालने, और नेक्स्ट जो सिंपल का प्रोडक्शन है इसमें डॉट डॉट, और उसमें देखते हैं क्या इसमें डॉट डॉट से मैच किया, डॉट से मैच हो गया, और इसका नेक्स्ट मूव हो जाएगा न्यूमेरिक पे, और इसमें न्यूमेरिक आ जाएगा। यहां से आगे अब चूंकि हम चल बेसिकली यहां से रहे थे, ये पूरी कैलकुलेशन हो गई, इसकी नेक्स्ट मैच था, मैच से मैच करेगा तो वो नेक्स्ट चला जाएगा। इसी तरह मैच से ऑफ अगर वो करेगा तो वो इससे दोबारा मैच कर जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। एंड एट द एंड वो इंटीजर से टाइप से सिंपल और सिंपल से इंटीजर के साथ मैच कर लेगा, तो वो मैच हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हम देखें तो इन तीनों प्रोसीजर्स की डिफरेंट कॉल्स हैं। स्टार्ट कहां से कर रहा है, बेसिकली टाइप से सबसे पहली कॉल गई टाइप को। अब हम थोड़ी सी इसकी जो ड्राई रन है वो करके देखते हैं वर्बली कि किस तरह हमने इन प्रोसीजर्स को यूज किया इस पूरी एग्जांपल के अंदर। सबसे पहली कॉल, ये मेरी जो स्ट्रिंग थी, दैट इज बेसिकली एरे, जो इनपुट स्ट्रिंग है दैट इज एरे न्यूमेरिक डॉट डॉट न्यूमेरिक ऑफ इंटीजर, ये मेरी इनपुट स्ट्रिंग है। अब बेसिकली प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, सबसे पहले प्रोसीजर टाइप हो गया, हमने इनिशियली जो है वो नोड से स्टार्ट करते हैं, रूट नोड से टाइप। इफ अब लुक अहेड में क्या है, एरे। इफ लुक अहेड इन, इसमें से कोई चीज है लुक अहेड में, नहीं, तो हमने इस कंडीशन से बाहर, एल्स में ये चीज है नहीं, ये से भी बाहर निकल गए। अब एट द एंड लुक अहेड एरे है, तो क्या करो, सिंपल मैच करो एरे के साथ। मैच का प्रोसीजर कॉल हुआ और एरे के साथ, एरे के अंदर जाके क्या कहता है कि लुक अहेड इज इक्वल टू टी। चेक कर रहे हैं कि जो लुक अहेड के अंदर सिंबल है वो टी से मैच कर रहा है, टी उसकी एट्रीब्यूट वैल्यू है। तो हमारी ग्रामर के अंदर जो टी की एट्रीब्यूट वैल्यू है दैट इज एरे, जो स्टार्टिंग वैल्यू वो एरे है, तो वो मैच हो गया। मैच हो गया तो लुक अहेड को नेक्स्ट में डाल दो, यानी कि लुक अहेड अब पॉइंट कर रहा है इसको, और चूंकि यहां से कॉल हुआ था इसको रिटर्न कर दिया। अब वापस मैच, इसको सिंबल को मैच करो, इसको यहाँ पास कर रहा है, जो टोकन है वो ये है, लुक अहेड इज इक्वल टू ये, एग्जैक्टली लुक अहेड में यही है, तो ये मैच हो गया और ये आगे चला गया सिंपल प्रोसीजर के ऊपर यहां से। अब लुक अहेड इसको पॉइंट कर रहा है, लेकिन जो कंट्रोल है प्रोग्राम का वो यहां से ट्रांसफर हो गया है इस प्रोसीजर के ऊपर। सिंपल पे आया, लुक अहेड इज इक्वल टू इंटीजर, नो, लुक अहेड इज इक्वल टू कैरेक्टर, नो, लुक अहेड इज इक्वल टू नम, न्यूमेरिक, यस। यहां से इसको मैच किया तो इसने क्या किया, कहा कि मैच करो न्यूमेरिक के साथ, और साथ इसने पास कर दिया नम। यहां पे अब इसकी वैल्यू हो गई न्यूमेरिक, जब इसकी कॉल है यहां से मैच हो गया, यस। देन लुक अहेड का जो है वो उसको आगे
मूव कर दो सिंबल को। ये इस स्टेटमेंट की वजह से जो लुक अहेड पॉइंटर है वो एक नेक्स्ट पे मूव कर जाता है, जो इनपुट स्ट्रिंग है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, मैच डॉट डॉट, इसी तरह यहाँ से कॉल हुई, मैच हो गया, इसी तरह आगे नंबर की कॉल आई, मैच हो गया। जब नंबर मैच हुआ तो उसने जो लुक अहेड सिंबल है वो ट्रांसफर कर दिया इसके ऊपर, और चूंकि यहां से सिंपल को कॉल गई थी, अब इसे नेक्स्ट स्टेटमेंट सिमिलरली ये पैरेंथेसिस मैच होंगी, ऑफ मैच होगी, और एट द एंड जब यहां पे पहुंच गया है तो ये मैच की कॉल गई और अभी आगे इंटीजर पे चला जाएगा यहां से मैच से। अब जब ये कॉल वापस आई तो लास्ट में इसने दोबारा टाइप को कॉल किया, यानी कि यहां से रिकर्सिवली टाइप जो है एक दफा फिर कॉल हुआ इसी प्रोसीजर के अंदर से। किसी प्रोसीजर के अंदर से उसी प्रोसीजर को दोबारा कॉल करना, दैट इज नोन एज रिकर्शन। इसको कॉल किया तो ये इंटीजर के हवाले से, अब लुक अहेड सिंबल किसको पॉइंट कर रहा है, इंटीजर को। तो यहां पर टाइप के पास आया, इसने पहला चेक किया इसके पास क्या था कि लुक अहेड इस सेट में से कोई चीज है, जी एग्जैक्टली है, इंटीजर है, देन सिंपल को कॉल कर लो। अब ये सिंपल को कॉल कर लिया, सिंपल ने चेक किया लुक अहेड इंटीजर है, यस इट इज इंटीजर, देन मैच इंटीजर, तो उसने कहा मैच को सेंड कर दिया और यहाँ पे इंटीजर पास कर दिया। इंटीजर पास कर दिया इसको, लुक अहेड देन लुक अहेड इज नेक्स्ट। अब लुक अहेड नेक्स्ट चला गया जो कि एंड हो गया, तो यहाँ पे वापस उसको रिटर्न हो गया, आगे खत्म, एल्स एरर, इसमें कुछ भी नहीं है, एंड यहाँ पे टाइप से यहाँ वापस आया, एंड हो गया और प्रोसीजर हमारा एंड हो गया। तो इस तरह से हमने इस चीज को जो है वो पार्स, टॉप डाउन पार्सिंग, प्रेडिक्टिव पार्सिंग में जो टॉप डाउन पार्सिंग के अंदर एक उसकी टाइप है, प्रेडिक्टिव पार्सिंग यूज करके इसको हमने कैलकुलेट किया। null productions. Predictive parsers uses a null production as a default when no other productions can be used. जब कोई प्रोडक्शन हम यूज नहीं कर सकते तो प्रेडिक्टिव पार्सिंग के अंदर हम null productions यूज कर लेते हैं। डिजाइनिंग अ प्रेडिक्टिव पार्सर, तो प्रेडिक्टिव पार्सर को डिजाइन करने के लिए बेसिकली हमें जो पहली चीज चाहिए होती है दैट इज फर्स्ट का सेट। फर्स्ट वो चीज होती है जो किसी भी नॉन टर्मिनल के साथ आगे मैच हो रही होती है, उसके लिए जो उसके फर्स्ट प्रोडक्शंस के जो फर्स्ट सिंबल्स होते हैं, मींस कि अगर मैं टाइप की फर्स्ट कैलकुलेट करना चाहूं तो वो मेरे पास होने चाहिए सिंपल, क्योंकि ये पहली प्रोडक्शन का पहला जो है ये है, और सिंपल का आगे है जो फर्स्ट है वो इंटीजर है, करैक्टर है और न्यूमेरिक। क्योंकि मैंने ये जाने होते हैं टर्मिनल तक, सिंपल जो है इट इज नॉट टर्मिनल, तो आगे मुझे सिंपल के फर्स्ट कैलकुलेट करने हैं। तो सिंपल के फर्स्ट ये तीन है विच इज, यानी कि अगर इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूं तो फर्स्ट बेसिकली क्या है, इज द सेट ऑफ टर्मिनल्स। नॉन टर्मिनल इसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करूंगा। तो जो फर्स्ट ऑफ टाइप है, अल्फा को मैंने टाइप से रिप्लेस कर दिया क्योंकि मैं टाइप के फर्स्ट कैलकुलेट कर रहा हूं। दैट इज इनिशियल स्टेप जो इसका है दैट इज सिंपल, देन नेगेशन साइन, ऑरिंग साइन और देन एरे। अब इसमें से हमने चेक करना है कि टर्मिनल्स कौन कौन से। एरे इज अ टर्मिनल एंड दिस इज अ टर्मिनल, सिंपल टर्मिनल नहीं है, तो हमें अब सिंपल के फर्स्ट कैलकुलेट करने होंगे। फर्स्ट ऑफ सिंपल, सिंपल के फर्स्ट हैं जी इंटीजर, करैक्टर और न्यूमेरिक, ये तीन। ये चीजें फर्स्ट नहीं है क्योंकि ये इसके सेकंड पे आ रहे हैं। जो वेरी फर्स्ट सिंबल है और टर्मिनल है दैट आर कॉल्ड फर्स्ट। अब इस फर्स्ट को जो सिंपल का है इसको हम रिप्लेस कर देंगे इसके साथ, तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ टाइप होगा वो ये चीजें बन जाएंगी, दैट इज इंटीजर, करैक्टर, नंबर। ये सिंपल से आ गए और ये दोनों सेम। हर प्रोडक्शन का जो फर्स्ट है, फर्स्ट ऑफ दिस प्रोडक्शन इज, यानी कि जिस तरह ये कैलकुलेट किया है वो एंड है। फर्स्ट ऑफ सिंपल इज ये चीज, एंड फर्स्ट ऑफ एरे, और इसके अंदर जो फर्स्ट है वो ये इसका एरे है,
इसका एक ही है, ये भी फर्स्ट है, और ये न्यूमेरिक डॉट डॉट नम में से जो फर्स्ट है वो नम है। सो दिस इज बेसिकली दी कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट, जो कि सिंपली हमने कैलकुलेट किया या किस तरह से हम फर्स्ट को उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। डिजाइनिंग अ प्रेडिक्टिव पार्सर को अगर हम कंटिन्यू करें तो वो यूज फर्स्ट टू राइट अ प्रेडिक्टिव पार्सर एज फॉलोज। तो फर्स्ट की मदद से जो प्रेडिक्टिव पार्सर हम लिखेंगे, फर्स्ट हमने क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि फर्स्ट हमें चाहिए होता है प्रेडिक्टिव पार्सर को लिखने के लिए, मीन्स के उसका जो प्रोसीजर है, जो बेसिकली कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का फेज है जिसके अंदर प्रेडिक्टिव पार्सर यूज हो रहा है, उसके अंदर हमने फर्स्ट को कैलकुलेट इसलिए किया कि हमें ये प्रेडिक्टिव पार्सर के अंदर काम आता है। मीन्स के लुक अहेड इन फर्स्ट, यानी कि जो पहली एक्सप्रेशन है रेस्ट की, ये जो भी जहां से भी स्टार्ट हो रहे हैं, फर्स्ट ऑफ प्लस टर्म रेस्ट, देन अगर फर्स्ट से मैच करेगा तो तभी अगली एक्सप्रेशन हम चेक करेंगे ना। इनके दिस इज समथिंग कॉल्ड एफिशिएंसी या ऑप्टिमाइजेशन, या थोड़ी सी कॉमन सेंस भी इसको हम कह सकते हैं कि अगर एक इनपुट एक्सप्रेशन को हम मैच करने जा रहे हैं किसी एक प्रोडक्शन से, यानी कि इनपुट जो सिंबल है, लुक अहेड सिंबल है, इसको हम किसी प्रोडक्शन से मैच करने जा रहे हैं, अगर वो सिंबल उसकी पहले टर्मिनल से, उसके पहले सिंबल, वो लुक अहेड उसके पहले सिंबल से ही मैच नहीं कर रहा, तो हमें कोई जरूरत नहीं है उसको पूरी प्रोडक्शन से कंपेयर करने की। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज मेरे पास जो स्ट्रिंग है दैट इज इंटीजर एंड नाउ, अब मेरे पास जो स्ट्रिंग का पहला सिंबल है दैट इज जो हमारे पास ये साइन है, जो टर्मिनल है, जिसे आगे कुछ नहीं हो रहा। अब टाइप के जो फर्स्ट हैं वो मेरे पास ये हैं। अब मैं टाइप के फर्स्ट से पहले चेक करूंगा इंटीजर के साथ, इट इज इंटीजर नो, तो मेरे पास इसमें जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर करैक्टर है, नंबर है, नहीं, अगर ये है तो मैं इस प्रोडक्शन में इसको एंटर करूंगा, अदरवाइज मैं इसको एंटर ही नहीं करूंगा। तो ये प्रोडक्शन लूंगा तो मेरे पास एंड आएगा और आईडी आएगा। आईडी अब मैं यूज कर नहीं सकता, तो इट मींस कि जो ये एक्सप्रेशन है ये मेरे पास यूजलेस है। अब इसकी को एग्जांपल लेते हैं थोड़ा मजीद क्लियर करने के लिए। सपोज जो मेरा इनपुट एक्सप्रेशन है दैट इज आईडी करैक्टर, बस ये एक्सप्रेशन है। अब मैं चेक करना चाह रहा हूं कि क्या ये एक्सप्रेशन इस ग्रामर से जनरेट हो सकती है या इसका ट्री जो है पास ट्री बन सकता है या नहीं बन सकता। तो मुझे पहले सिंपल से और ये पूरी की पूरी प्रोडक्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। मैं जो आईडी जो लुक अहेड सिंबल है उसको पहले फर्स्ट ऑफ टाइप से चेक करूंगा, क्योंकि टाइप से हमेशा स्टार्ट कर रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ टाइप के अंदर आईडी मौजूद ही नहीं है। जब स्टार्टिंग सिंबल की किसी भी प्रोडक्शन का पहला सिंबल आईडी है ही नहीं, तो इट मींस ये एक्सप्रेशन इस पर्टिकुलर ग्रामर से जनरेट हो ही नहीं सकती। मैं मजीद फर्दर कोई भी जो कैलकुलेशन है वो नहीं करूंगा और रिटर्न कर दूंगा कि जी ये इसमें से मौजूद नहीं है। मींस इसी तरह हमने लुक अहेड इन फर्स्ट चेक किया कि ये फर्स्ट में है, इस पर्टिकुलर इस एग्जांपल की ये प्रोसीजर है। लुक अहेड इसमें चेक किया नहीं है, तो हमने सिंपल उसको रिटर्न कर दिया कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन इट, नहीं है, ये एक्सप्रेशन इस पर्टिकुलर ग्रामर में जो है वो रिजाइड नहीं करता। व्हेन अ नॉन टर्मिनल ए हैज टू और मोर प्रोडक्शंस एज इन, यानी कि अगर किसी ए ग्रामर की जो दो प्रोडक्शंस हों तो फर्स्ट ऑफ अल्फा एंड फर्स्ट ऑफ बीटा मस्ट बी डिसजॉइंट फॉर प्रेडिक्टिव पार्सिंग टू वर्क। तो इन दोनों का आपस में डिफरेंट होनी चाहिए जो फर्स्ट है, यानी कि जो आपस में मैच ना करें, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएगा। Left recursion, when a production for non-terminal A starts with a self-reference then a predictive parser stuck in loop forever, means कि ये एक बेहतरीन एग्जांपल है कि ये एक प्रोडक्शन है, ग्रामर है जिसकी एक प्रोडक्शन है A से A और देन फिर A,
इसको ले ले, यहाँ इस तरह ये एक ऐसे लूप में फंस जाएगा जो कभी भी जिसे निकल नहीं सकेगा, क्योंकि उसको ए चाहिए, ए इसको ये मिल रहा है, वो इस प्रोडक्शन के अंदर ए लेता है, फिर ये वापस यहाँ पे कॉल लेता है, और इसी तरह ये इसके इन्फिनिट लूप में स्टक हो जाएगा। तो ये चीजें जो हैं लेफ्ट रिकर्जन इसको कहा जाता है कि वो लेफ्ट एक रिकर्जन के चक्कर में फंस जाता है। उससे निकालने के लिए इसको राइट रिकर्सिव प्रोडक्शन से रिप्लेस कर दिया जाता है। इसका तरीका ये है कि ए से अल्फा और जो बीटा है उसको हम इस तरह कहते हैं कि जितने भी अल्फा एंड बीटा जो हैं ये सीक्वेंसेस ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स है जो कि बेसिकली ए से नहीं स्टार्ट हो रहे। अगर इस पूरे की बात करें तो ये ए से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अगर इस अल्फा की बात करें तो ये ए से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसका कोई और चीज है जो स्टार्ट हो रहा है, और बीटा वो चीज है जो ए से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो इसको हम एलिमिनेट सिस्टमेटिकली कैसे कहते हैं कि इस ग्रामर को हम कुछ इस तरह लिख लेते हैं जो कि रिजल्ट यही देगी, जिससे इसकी सिमेंटिक्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ए से पहले जाएं बीटा की तरफ और यहां से उसको आर एक न्यू सिंबल जो है यहाँ पे इनिशिएट कर दिया। सेकंड आर से हम जाएं अल्फा की तरफ जो कि ए से स्टार्ट नहीं हो रहा, और यहाँ पे आर लगा दें कि अगर हमें ए चाहिए तो यहाँ से ले लें, और अगर ए से स्टार्ट करना है तो पहले आर को नल कर दें जहां पे हमने इसको खत्म करना है, और बाकी यहां से इसको ले लें, आर को यहां से जनरेट करवा लें, यानी कि अगर आर को नल करना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइस, हैव फन।